कहानी दो जुड़वा भाइयों की है। बड़े भाई का नाम फाटक और छोटे भाई का नाम मक्खन था। फाटक और मक्खन जुड़वा थे और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों जुड़वा तो थे पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। मक्खन पढ़ाई में तो अच्छा था ही, इसके अलावा वो बहुत ही शांत बच्चा था। दूसरी तरफ फाटक का दिमाग जरूर तेज था, लेकिन वो अपने दिमाग का उपयोग पढ़ाई में ना करके दूसरों को तंग करने में और नई नई शरारतें करने में करता था। पड़ोसी, अध्यापक, यहाँ तक कि खुद के माँ बाप भी उससे परेशान रहते थे। कभी फाटक सड़क पे चलते हुए किसी बूढ़े आदमी की छड़ी लेकर भाग जाता, तो कभी अपनी कक्षा के किसी बच्चे का टिफिन चुरा कर खा लेता। रोज फाटक के माँ बाप के पास ना जाने ऐसी कितनी शिकायतें आती। फाटक के माँ बाप उसको समझा समझा के थक गए थे, पर फाटक पर कोई असर नहीं था। एक दिन तो फाटक ने चलते स्कूल की घंटी बजा दी, जिससे सब बच्चों को लगा कि स्कूल की छुट्टी हो गई है और सभी बच्चे कक्षाओं में से भागने लगे। हद तो तब हो गई जब फाटक ने अपनी कक्षा के टीचर की कुर्सी पर फेविकोल लगा दी, जिससे टीचर कुर्सी से चिपक जाए। और जब ऐसा हुआ तो सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आया। फाटक के टीचर सीधा प्रिंसिपल से फाटक की शिकायत करने गए। ये सब सुनकर प्रिंसिपल ने उसी वक्त फाटक के माँ बाप को स्कूल बुलवाया और कहा, अब हम फाटक को अपने स्कूल में नहीं रख सकते, क्योंकि इसको देख देख कर दूसरे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। मक्खन इसी स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन आप फाटक का इंतज़ाम कहीं और कर दीजिए। इसके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि आप इसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दीजिए, जिससे ये थोड़ा सुधर सके। उस रात फाटक के माँ बाप बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल की फीस देना उनके बस से बाहर था और उनका शहर छोटा होने की वजह से सब एक दूसरे को जानते थे। इसलिए कोई भी स्कूल फाटक को अपने स्कूल में पढ़ाने को तैयार नहीं था। अचानक फाटक की माँ ने फाटक के पापा से कहा कि क्यों न हम फाटक को दूसरे शहर उसके चाचा चाची के पास भेज दे। इस तरह वो पढ़ भी लेगा और ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। अगले दिन ही फाटक के पापा और फाटक जाने के लिए तैयार हो गए। फाटक नए शहर नए स्कूल जाने के लिए बहुत खुश था, लेकिन मक्खन और उसकी माँ बहुत उदास थे। जब फाटक को उसके चाचा चाची के घर छोड़कर फाटक के पापा वापस जा रहे थे, तब उन्होंने फाटक को यही समझाया कि बेटा, अब ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा शहर नहीं है। यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, इसलिए बेटा यहाँ अपना ध्यान रखना और यहाँ किसी को तंग ना करना। ये कहकर फाटक के पापा चले गए। उस वक्त फाटक ने अपने पापा की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर ये बात उसकी जल्दी समझ में आ गई जब उसके पापा के जाने के अगले ही दिन फाटक की किसी बात को लेकर अपनी चाची के बेटे से बहस हो गई। क्योंकि वो दोनों एक उम्र के ही थे, इसलिए उन्हें कमरा भी एक ही मिला था। ये बात चाची के बेटे को पसंद नहीं आई थी। गलती बेटे की थी, फिर भी चाची ने सजा फाटक को दी और उसे रात का खाना नहीं दिया। फाटक बहुत हैरान था कि इतनी सी बात पर चाची ने उसे खाना नहीं दिया। उसे उस दिन अपनी माँ की बहुत याद आई कि इतनी बड़ी बड़ी शरारतें करने के बावजूद कभी उसकी माँ ने उसका खाना बंद नहीं किया, बल्कि वो तो उसे पापा की डांट से भी बचाती थी। वो रात फाटक ने बहुत मुश्किल से काटी, क्योंकि ये उसका शहर नहीं था कि वो बाहर जाके बिना पैसे के कुछ खा सके। यहाँ तो उसे कोई भी नहीं जानता था। खैर, वो रात भी बीत गई। अगले दिन से फाटक का स्कूल था। फाटक बहुत खुश था नए स्कूल जाने के लिए, पर उसकी वो खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि उसकी और उसकी चाची के बेटे की एक ही कक्षा थी। जैसे ही वो कक्षा में आया, चाची का बेटा पूरी कक्षा के सामने इसे चिढ़ाने लग गया। बोला, जानते हो, मेरे घर में एक गरीब रिश्तेदार आया है। इसके माँ बाप इसे पढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए मेरे मम्मी पापा इसको पढ़ा रहे हैं। फाटक को ये बात बहुत बुरी लगी। वो जानता था ये बात सच नहीं है, पर फिर भी न जाने क्यों वो कुछ बोल नहीं पाया। घर आकर फाटक ने इसकी शिकायत अपने चाचा से कर दी।
चाचा ने इस बात पर अपने बेटे को बहुत डांट लगाई। ये बात चाची को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस दिन से चाची हर छोटी बात पे फाटक को डांटने लगी। वो फाटक के सामने अपने बेटे को अच्छा खाना खिलाती और फाटक को रोटी और अचार ही देती। यही नहीं, जब फाटक के चाचा ऑफिस होते तो फाटक से घर का काम भी करवाती थी। फाटक अब दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उसे बहुत याद आता अपना घर, अपना भाई, अपने मम्मी पापा, अपने दोस्त जिनसे वो बहुत प्यार करता था। पर शायद उसकी शरारतें उसके प्यार पर भारी पड़ गई। एक दिन की बात है, फाटक ने अपनी चाची से कहा, चाची मेरी हिंदी की किताब चोरी हो गई है, मुझे पैसे दे दे ताकि मैं स्कूल के रास्ते में उसे खरीद सकूं। इस पर चाची एकदम से गुस्सा हो गई और बोली, तुम्हारे बाप ने यहाँ पैसों का पेड़ नहीं लगा रखा है जो मैं तोड़ तोड़ के तुम्हें दे दूं। तुम्हारी गलती है, तुम जानो। फाटक स्कूल तो चला पर आज उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि नए स्कूल के टीचर उसके पुराने स्कूल के टीचर की तरह बिल्कुल नहीं थे। वही हुआ जैसा उसने सोचा था। टीचर ने उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया और कहा, घर जाओ और किताब लेकर आओ। फाटक घर आ गया। उसने दोबारा अपनी चाची से किताब के लिए पैसे मांगे। चाची ने पैसे देने से साफ मना कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब फाटक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब स्कूल कैसे जाए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। फाटक दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन उसकी चाची ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर बारिश में भीगने की वजह से फाटक बेहोश हो गया। जब फाटक को होश आया तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में है और उसके पापा और उसका भाई मक्खन आए हुए हैं। फाटक बहुत खुश हुआ, पर वो उठ नहीं पा रहा था। उसने बोला, मुझे यहाँ से ले जाओ पापा, मैं अब कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। मक्खन, तुम बोलो ना पापा को, जैसा वो कहेंगे मैं वैसा करूँगा, बस मुझे यहाँ से ले जाए। अब मैं सबके साथ मिल के रहूँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा, बस मुझे यहाँ से ले जाए। ये सब सुनकर उसके पापा की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोले, हाँ बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से लेने ही आया हूँ। आज से हम चारों एक साथ रहेंगे। फाटक अपने घर आ गया। अब अपने वही पुराने स्कूल जाने लगा था फाटक। पुराने दोस्त, पुराने टीचर, सब कितना अच्छा लग रहा था फाटक को। अब वो अपना ध्यान अपने भाई मक्खन की तरह पढ़ाई में लगाता था, ताकि उसके माँ पापा को उसकी तरफ से कोई शिकायत न मिले और उसे अपने माँ पापा और भाई को छोड़कर कभी भी दोबारा चाची के घर न जाना पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।